हम एक स्विमिंग पूल में फंसे हुए थे और ठीक किनारे पर एक चिंपैंजी खड़ा था। लेकिन ये कोई सामान्य चिंपैंजी नहीं था, यह एक घातक वायरस से संक्रमित था। हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई हिलने की। हम सब पानी में एक साथ सिमटकर बिल्कुल जमे हुए खड़े थे। बस एक ही अच्छी बात थी, उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वो बस किनारे पर खड़ा हमें घूर रहा था। लेकिन उसकी वो नजर ही हमारी रूह कांपाने के लिए काफी थी। तभी अचानक निक ने कुछ देखा। पूल के बिल्कुल पास एक खाई थी और उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। उसने गहरी सांस ली, फिर सीधे चिंपैंजी की ओर तैर गया। हम सब हैरान रह गए। जैसे ही वो किनारे तक पहुंचा, वो उछला, चिंपैंजी को पकड़ लिया और उसे खाई में धक्का देने की कोशिश करने लगा। एक पल के लिए हमें लगा कि वो सच में सफल हो जाएगा, लेकिन तभी चिंपैंजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और तभी हमें एहसास हुआ चढ़ना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक जोरदार खींच के साथ उसने निक को सीधे खाई से नीचे फेंक दिया। फिर वो ऐसे वापस ऊपर चढ़ाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और एक बार फिर वो पूल के किनारे खड़ा हो गया। बाकी हम सबको घूरते हुए अब हम ही बचे थे, पानी में फंसे हुए, उस राक्षस के अगले कदम का इंतजार करते हुए। पता नहीं हम कितनी देर तक ऐसे ही रहे। वो बस खड़ा था, हमें देख रहा था, इंतजार कर रहा था। मेरी बहन का घाव और खराब होता जा रहा था और मुझे पता था कि हम हमेशा के लिए पूल में नहीं रह सकते। तो मैं धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ा। मैंने उससे देखा, फिर बहुत सावधानी से बाहर चढ़ने लगा। उसने बस मेरी तरफ एक नजर डाली, हमला नहीं किया। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर मैं टूल बॉक्स तक पहुंच गया और एक इन्फ्लेटेबल मैट निकाल लिया। मैंने उसे पूल में धकेल दिया ताकि मेरी बहन उस पर तैर सके। इससे उसके बचने की संभावना बढ़ गई। तभी मेरी नजर फोन पर पड़ी। वो पास ही था, लेकिन एक समस्या थी, वो उससे बस कुछ ही फीट दूर था। मैंने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, कोशिश कर रहा था कि कोई आवाज न। तभी केट भी बाहर चढ़ गई। वो उस पर चिल्लाने लगी, उसे भटकाने की कोशिश करते हुए। वो उसकी ओर मुड़ा। केट तुरंत वापस पानी में कूद गई और वही एक पल मेरे लिए काफी था। मैंने फोन उठा लिया, लेकिन स्क्रीन टूटी हुई थी, बटन काम नहीं कर रहे थे। फिर भी किसी तरह पहले की कॉल अभी भी जुड़ी हुई थी। दूसरी तरफ वाला इंसान एक पार्टी में था। जब केट ने मदद के लिए चिल्लाया, उन्हें लगा ये मजाक है। फिर हन्ना ने फोन पकड़ लिया और उन पर चिल्लाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो उस पर झपटा। उसने उसके बाल पकड़ लिए और इतनी जोर से खींचा कि उसकी खोपड़ी तक फट गई। हन्ना पानी में गिर गई और किसी तरह बच निकली, लेकिन फोन उसके साथ पानी में गिर गया। जैसे ही वो पानी में गिरा, वो पूरी तरह बंद हो गया। अब हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी और तभी जब हम पूरी तरह निराश हो चुके थे, हमें एक आवाज सुनाई दी। वो एक टैबलेट इस्तेमाल कर रहा था।